Pranam. Many of you guys asked me about 5G. Okay, I would like to share one incident with you guys. Uh, हुआ ऐसा था कि मैं तीसरी बार कुछ यशवंत श्रीजी मान सबको मिलने गई थी. और जस्ट वैसे तो नॉर्मली मैंने उनको बोला था मुझे पढ़ना है, इसलिए मोस्टली फोकस सारी बातें वगैरह स्टार्टिंग में तो होती नहीं थी, वो मुझे पढ़ा देते या सिखाते थे, उसी में मोस्टली समय ज़्यादा था. पर एक दिन वन डे आई आस्क्ड हर, सर जी मुझे कुछ जानना है और समझ नहीं आ रहा है. तो सर जी सेड या प्लीज गो ऑन, आई एम लिसनिंग. आई वाज लाइक सर जी इतनी अच्छी लाइफ है, बेहतरीन, मैंने इतनी सारी चीज़ें की है लाइफ में अपने. मैंने नॉर्मली जो स्टडी हो गई, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस भी नॉर्मली मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है. बट फिर भी ऐसा लगता है लाइफ इज़ वर्दी. वो वर्थलेस नहीं है. उसके लिए ये लाइफ को कैसे जीना चाहिए सर जी परफेक्टली. एंड व्हेन शी गेव मी अ परफेक्ट आंसर, फर्स्टली शी आस्क्ड मी क्वेश्चन. या शी आस्क्ड मी, Namrata, if someone gave you $1,000 to invest, where would you like to invest it? I said maybe in drop shipping, or I'll buy a stock or cryptocurrency, or maybe in forex trading. I will trade in forex maybe. So Saibji asked me like ये सारी चीज़ों में if you want to be a success, if you want to achieve success in this thing, what would be one thing that you will remember by investing this money in this particular things. I said in door shipping there is a rule. You don't keep going. You don't keep goods in stock. Okay, you don't keep good in stock. Whenever someone buy a product on your website, you send shipping details to the manufacturer, who then ships directly to customer. And Satya asked, what about stock? I said, when you buy a stock, you own a portion of the company. When the company profits, they pay you a portion of the profits dividend. And in cryptocurrency, there we should learn before, means I should learn before buy. Profit can be huge, but losses can be if you don't know what to do. And in trade forex decentralized global market where all the world's currency trade. Okay, so Saibji told me, Namrata, सेम उसी तरह आपने जो ये 4 बातें बताई ना, मैंने आपको सिर्फ एक बात पूछी कि आप इफ़ आपको $1,000 दिए गए तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे. तो आपने ये 4 चीज़ें बताई, और 4 चीज़ों में आपने हर एक 4 चीज़ों में एक एक चीज़ ध्यान में रख के वो सक्सेस रूल को सक्सेस के लिए वो रूल को अप्लाई करना होगा इन चारों चीज़ों में. बस लाइफ में भी कुछ ऐसे ही होती है. ये तो $1,000 की बात आई, उसमें आपने इतने परफेक्टली एक चीज़ ध्यान में रखी कि ये चीज़ में मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है. तो लाइफ है ना, तो $1,000 में के लिए आप इतने परफेक्ट एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो. तो लाइफ के लिए भी आपको बस लेके ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिंपल छोटी सी स्ट्रैटेजी बनानी है. आप लाइफ को अपने आप, यदि आप लाइफ को नहीं भी समझ रहे हो ना, तो आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी एक स्ट्रैटेजी के थ्रू. आपको नहीं पता होता है स्टार्टिंग में कि ये ऐसा होगा, या फिर स्टॉक में बाय करते हो तो आपको सारी चीज़ें जानकर एकदम फुल नॉलेज होता है कि नहीं. आप एक नॉर्मल स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हो, खुद की स्ट्रैटेजी बनाते हो छोटी सी, उसको फॉलो करते हो और वो आपको प्रॉफिट देती है, तो आप उसको फिर से अप्लाई करते हो, राइट. ऐसे दिया साहिब जी ने मुझे ये बताया. नम्रता, एग्जैक्टली जैसे $1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो ना किसी चीज़ में, तो आप ऐसा ध्यान रखते हो, बस लाइफ को भी ऐसे ही ध्यान में रखना है.
एक्स फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 ही एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे आपने बोला डोर शिपिंग, तो डोर शिपिंग में जब भी कोई किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया या कुछ हर्ट हो गया या कुछ जो भी XYZ परिस्थिति के द्वारा आपको कुछ आपके पास कुछ चीज़ें आई, तो आपको वो स्टॉक कर कर नहीं रखना है। इफ़ आप सक्षम हो तो खुद से खुद को मनाओ और समझाओ। इफ़ नहीं तो कोई बड़े व्यक्ति है, उनसे आपके मेंटर हो गए या कोई मॉम डैड हो गए या फिर कोई गुरु भगवंत हो गए, उनके पास जाओ, उन तक ये बात पहुंचाओ, उनसे बात डिस्कस करो और डायरेक्टली उनसे नहीं कहना आंसर लेके सॉल्यूशन ढूंढो और उसको अप्लाई करो ड्रॉप शिपिंग के जैसा। और दूसरी बात, उन्होंने मुझे स्टॉक के बारे में, अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो आप क्या करोगे, मैंने उनको बताया था व्हेन यू बाय स्टॉक यू ओन अ पोर्शन ऑफ द कंपनी। वैसे ही नहीं कहना, जब आप कोई भी अच्छी चीज़ काम करो ना, कोई भी अच्छे पाथ पे जाओ, कोई भी अच्छी चीज़ ट्राई करो, कोई भी अच्छी चीज़ पे आप फॉलो करते हो तो आपको पूरी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस चीज़ को थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करते हो, राइट? और वो बहुत अच्छी चीज़ों को आपने ट्राई किया है और वो ट्राई के थ्रू आपको जो ट्राई के बेसिस पर आपको जो फल आएगा ना, वो फल भी बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो अच्छी चीज़ों में वो पूरी अच्छी चीज़ आप हासिल कर रहोगे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर आप ट्राई करो और वो जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो प्रॉफिट कम नहीं होता है। ये एक ह्यूज अमाउंट है, ये भी छोटी चीज़ नहीं है। तो बस जैसे हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं इतने बड़े कंपनी में थोड़ी सी, तो बस वैसे ही नहीं क्या ना, इतनी हमारी कर्म सत्ता है जिसमें हमने इतने कर्म किए हैं अच्छे बुरे, तो उस कर्म को हम 1 सेकंड में हरा देंगे, ऐसा नहीं है नम्रता। उसके लिए हम मेहनत करेंगे और हो जितने हम थोड़े से उस इतने बड़े पाथ पर थोड़ा सा चलेंगे और ट्राई करेंगे कि हम उस तक कितना पहुँचे, और उसका जो प्रॉफिट आएगा वो थोड़े कम मात्रा में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कर ही ह्यूज अमाउंट बनता है। एंड आई वाज लाइक क्या सही बात है, ऑब्वियसली सही बात है। फिर उन्होंने मुझे क्रिप्टो करेंसी पे एक एग्जांपल बताया कि आप क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो तो आपको पहले सीखना होता है। प्रॉफिट बहुत हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में, लॉस भी बहुत, अगर आपको नहीं पता कि उसको करना क्या है। सेम उसी तरह हमारी लाइफ है। लाइफ में भी ना हमको बहुत सारी चीज़ें आपको बचपन से सीख के मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए सीखना होगा। और आप जब भी कोई भी काम करोगे ना, उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डेफिनेटली प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जितना प्रॉफिट रहेगा ना, उससे भी ज़्यादा लॉस होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। संसार में भी नहीं कहना, आप जब कॉलेज लाइफ में जाते हो तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी लोगों के वो उनके एक्सपीरियंस बताते हैं, वो उनकी अच्छी चीज़ें बताते हैं आपको, तो उनकी चीज़ें उनके हिसाब से सही है। यदि हम उनकी चीज़ें अपने हिसाब से सही मानकर अपने लाइफ में यूज़ करें तो क्या वो हमको प्रॉफिटेबल रहेगा? ऐसे नो। एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर मैं हूँ। बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे सेमिनार मैंने हेल्प किए, बट ऐसे किसी ने मुझे, यानी इनको पता था मार्सेप को, यानी मुझे यशवंत मार्सेप को मैंने सेकंड मीटिंग में बताया था कि मैं खुद के मनी खुद अर्न करती हूँ। स्टॉक मार्केट में, एंजल ब्रोकिंग में मेरा खुद का अकाउंट, डीमैट अकाउंट है, मैंने उनको बताया था। तो उन्होंने भी मुझे इतना ज़बरदस्त उदाहरण, यानी कैसा उदाहरण दिया, उनको पता है मुझे, मैं जिस फील्ड में हूँ, जो चीज़ मैं करती हूँ, उसी चीज़ के बारे में उन्होंने मुझसे पहले मुझे एक एग्जांपल दिया कि यदि आपको ऐसी चीज़ दी गई तो आप कहाँ इसको इन्वेस्ट करोगे। उसी तरह लाइफ भी है नम्रता। लाइफ में कुछ समझ में ना आए ना, तो एक बात समझ लो, लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये बात आप समझ लो। ऑब्वियसली तो ये लाइफ है, तो ये पैसे आते हैं, दो बातें, पैसे जब आते हैं ना तो लोग पैसे को यूज़ करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। आप क्या करोगे? ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हो ना, तो वो इन्वेस्ट करेगा, उसको डायरेक्ट यूज़ करके एकदम बर्बाद नहीं। वो तो ऐसी बात हो गई, आपको सोना मिला, आपने खाने की जगह पर बहुत बड़ा महल वहल बनाया, लेकिन उसके अंदर खाने के लिए कुछ रखा ही नहीं, पूरे पैसे उसमें ही खर्च कर दिए, और फिर ऐसा हुआ ध्यान दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं रखा और दिवाला निकल गया। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन जो चीज़ करने योग्य है, जो करनी चाहिए, वो चीज़ भूल जाते हैं। ये बात उन्होंने मुझे नहीं बोली, ये बात तो चिंतन की थी, लेकिन ये जो बातें उन्होंने समझाई कितनी, यानी वो बहुत सारी चीज़ें इतनी इजीली समझा देते हैं ना कि एकदम से मानो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। आई एम रियली
ऑनेस्टली इतनी सारी चीज़ें देख के एक बात तो क्लियर हो गई थी कि बिना दीक्षा लिए भी डेफिनेटली देखो इस बार में मोक्ष होने से रहा, ऐसा बता ही रहता है। आप इसके लिए मेहनत करते हो तो यदि जब मॉम डैड बोलते हैं बेटा इस जन्म में मोक्ष नहीं होने वाला और आप इस जन्म में वो आपके गोल तक अचीव नहीं पहुंच रहे हो, तो फिर मतलब क्या है दीक्षा लेके? यहाँ पर ही घर पर रहकर ही धर्म आराधना करो ना। डेफिनेटली उनकी बात राइट है, उनको नकारो मत, उनकी बात उनके पर्सपेक्टिव से राइट है। लेकिन वही बात यदि आप उनको उनके वे में प्यार से समझोगे ना तो समझेगा। किसी भी व्यक्ति को आप सोचते हो कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, वो समझ क्यों नहीं रही है, तो वो वैसे नहीं समझेंगे। उनको भी बताना पड़ेगा मॉम डैड अभी हमारे पास 1000 के तादाद में रुपए है, यानी 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ लैक्स में हमारे पास बैलेंस है, सेविंग्स है। पर मुझे अगर इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ बिलियनियर, मुझे मुझे करोड़पति बनना है तो मैं बन सकती हूँ। तो मॉम डैड ऐसा बोलेंगे आपको, नहीं बेटा नहीं बन सकते, क्योंकि अपने पास अभी इतने सेविंग्स, इतने पैसे नहीं, आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, आप क्या करोगे? वो ऐसा नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे, बेटा ट्राई कर सकते हैं ना, पढ़ाई करो। इफ़ आपको लगता है आप कर सकते हो और इफ़ आप चाहते हो कर सकते हो तो यू कैन डू एनीथिंग। बस उसी तरह मॉम डैड को बताना है, मॉम डैड हम गोल तक पहुँचे या नहीं, या हम उस तक कितने पहुँचे वो नहीं पता, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी फितरत है, मन बहुत चंचल है। लोग बोलते हैं मन बहुत चंचल है। अच्छा मैं एक बात बताना चाहूँगी, मन चंचल है तो लोग बोलते हैं मन को मत दबाओ, वो स्प्रिंग की तरह होती है, आप जितना दबाओगे वो उतना उछलेगा। आपने स्प्रिंग का उदाहरण दिया, मैं अब आपको दूसरा उदाहरण हॉर्स का देती हूँ। आपने स्प्रिंग का उदाहरण दिया ना, अब मैं आपको वही सेम एग्जांपल आपको बताती हूँ मन का। यदि आप हॉर्स पे बैठे हो, हम राजगृह में गए थे और हम वहाँ पर अपने हॉर्स कार्ट में हम बैठे थे, सॉरी। तो वहाँ पर मैंने एक बात सीखी, आप जब घोड़े पर बैठते हो तो घोड़े को मारो मत, ओके? देयर इज़ नो नीड टू हर्ट, देयर इज़ नो नीड टू सप्रेस योर कॉन्शियस और योर थॉट्स। आप उसको दबाओ मत, ठीक है, ऐसा। लेकिन आप एक काम, यदि आप उसको एकदम दबाओ मत, लेकिन यदि आप एग्जांपल में देती हूँ, यदि आप घोड़े पर बैठे हो और उसको मारो मत, लेकिन उसको उसका जो लगाम है उसको आपको खींच के उसको डायरेक्शन तो बतानी होगी ना कि भाई ये डायरेक्शन में चलना है, राइट? और यदि हम बोल दे घोड़े को कि मैं घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठ गई हूँ, या मैं घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठ गया हूँ, अभी मुझे घोड़ा जहाँ लेकर जाना चाहे वो लेके जाए, तो वो ऐसा होगा, हम घोड़े गाड़ी के ऊपर इंसान के थ्रू नहीं बैठे, गधे बनकर बैठे, डाउनकी बनकर बैठे। क्यों? क्योंकि हमको जहाँ जाना है हम उसके पीछे क्यों बैठे? क्योंकि हमको कहीं जाना है, राइट? ओके। उसी तरह मन का है। आप यदि नहीं क्या ना मन को बोलो मैं तो नहीं क्या ना आई फ्लो बोल तो लाइफ के फ्लो में जाना चाहिए, वन शुड फॉलो द फ्लो ऑफ लाइफ, नियति का फ्लो। देखो फ्लो अपनी जगह है, फ्लो से आपको ऑब्जर्व करके आपके डिसीजन लेने होते हैं। ओनली डेट फिश फ्लो विद द वाटर ऑफ द फ्लो, ओके। खाली मरी हुई जो मृत मछली का देह है वही फ्लो में, बाकी आपने कभी देखा है कि वो पानी के बहाव में मछली उसके रास्ते पे जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे घोड़े पे आप घोड़े को मारो मत, लेकिन यदि आप घोड़े पर बैठकर उसको आपकी जगह नहीं बताते, आपका डेस्टिनेशन बताते भी हो, आपको कहाँ जाना है, वो उसको मारो मत, उसको हर्ट मत करो, लेकिन उसको प्यार से ऐसा करके उसको बताओ तो सही, भाई अभी आगे चलना है, भाई लगाम को टर्न करके भी टर्न लेना है। ये तो ऐसी मूर्खता होगी जिससे मन को मत मनाओ, मन के बहकाव में, मन के इसमें जाते जाओ, तो वो ऐसी बात होगी जिससे हम घोड़े के ऊपर गधे बैठे गधे बनकर बैठे। गाली वाली नहीं दे रही हूँ बाबा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ हाँ, तो तुझे यशोदेश्वर जी महाराज ने लाइफ के बारे में जब बताया ना, तो मैं घर पर आई, मुझे पहले से पता था कि करोड़पति हम बन सकते हैं या नहीं, स्टार्टिंग के तादाद से वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमने क्या ना, जस्ट बिकॉज करोड़पति नहीं है तो क्या एक नॉर्मली पढ़ाई करके बेसिक जॉब करके एम्प्लॉय बनना, ये तो कहाँ का न्याय है? पहले से मेरे दिमाग में बैठता नहीं था। और ऑब्वियसली मेरी फैमिली सीबीएसई स्कूल ओन करते हैं, डैड होटल है, तो ऑब्वियसली ये सारी पैसों की तो प्रॉब्लम थी नहीं, बट एक ख्याल आता था कि भाई पढ़ लिख कर ना जॉब नहीं करनी है। जैसे पापा बिजनेसमैन है ना, तो वैसे ही मुझे भी कुछ आई वांट टू बी ए एंटरप्रेनर, ओके। मुझे जॉब करके कोई या एम्प्लॉय वगैरह नहीं बनना है किसी का। तो ये बात डैड को ही देखकर मैंने सीखी थी। तो तब मैंने एक बात जब मैं स्कूल में स्टडी वगैरह करने जाती थी ना, तो मैंने दो डिफरेंस बनाए थे मेरे लाइफ में, और वो मैंने आज भी कहीं रखा है, मैं पता नहीं वो पेज, पहले तो मैंने मेरे हर नोटबुक में रखती थी मैं उसको,
कोई भी नोटबुक पढ़ती हूँ फर्स्ट पेज उसमें ये रहता था, उसमें ऐसा रहता था कि बीइंग, मैंने उसके अंदर डिफरेंस बताया था व्हाट बीइंग एन एम्प्लॉय इज़ एंड व्हाट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज़। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे ही मैं घर पर आई ना, तब मुझे यशवंत श्रीजीवाल साहब से थर्ड मीटिंग जब मैं तीसरी बार मिली, और मैंने घर पे आकर ये सोचा कि जैसे मैंने मेरे अपने लिए गोल जो चूज़ किए, मैं अपने गोल को बदलूंगी नहीं, मैं सेम गोल फॉलो करूँगी, बस मैं गलत पाथ पर थी वो राइट पे आ जाऊँगी, और जो मेरे प्रिंसिपल है वही फॉलो करूँगी। फॉर एग्जाम्पल बीइंग एन एम्प्लॉय पे मैंने लिखा था, सॉरी, you jump into existing company, okay, you jump into an existing company in और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए you create a business from scratch. Second, your desk is waiting for you. एम्प्लॉय जब हम होते हैं तो योर डेस्क इज वेटिंग फॉर यू, बट हम जब एंटरप्रेन्योर होते हैं यू हैव टू बिल्ड योर डेस्क, ओके. थर्ड वॉज you focus on one field, and entrepreneur you are an all-rounder. You get paid a salary. In entrepreneur you get paid what you sell. When you are an employee you can climb the ladder, or in entrepreneur you can sell your business. An employee you have to listen to your boss, and in entrepreneur you have to listen to yourself. So फर्स्ट थॉट माइंड में ये आएगा कि, और हाँ, एंटरप्रेन्योर जितना अच्छा दिखता है वैसा होता है क्या? नहीं, एंटरप्रेन्योर इजंट अ ग्लैमरस, ओके, एज इट सीम्स. First of all I'll tell you what happens most of the time when you try to be an entrepreneur. आप जब वो सपने बनाते हो ना कि भाई हमको एम्प्लॉय नहीं बनकर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. आप कितनी बार टूट जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, और बोलते हो लिटरली आप कितनी बार ऐसा होता है, मन में ऐसा होता है कि चलो छोड़ देते हैं. लेकिन वैसा हम करते हैं क्या? नहीं, हम ट्राई करते हैं क्योंकि पता है यहाँ तक आए तो ये मुश्किल तो होने ही वाली है. लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके. मैंने एक बात सीखी है, लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस. जो प्रोसेस हो रही है ना उस पर ट्रस्ट करो. जो आप प्रोसेस से गुजर रहे हो उस पर, आपके प्रोसेस पे, खुद के प्रोसेस पे ट्रस्ट करो. डोंट ओवर थिंक इट. फाइंड योर इनर पीस. एवरीथिंग ग्रोज एट इट ओन पीस, ओके. As long as you move forward, keep going. Work hard and learn to trust the process. सिंपल चीज़ है. बस उसी तरह जैसे मैंने खुद के लिए लाइफ में गोल सेट किया था कि मुझे एम्प्लॉय नहीं बनना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है. और उसमें ऐसा है कि मुझे किसी को, अच्छा, लोग बोलेंगे कि मैं घर पर आई और मैंने सोचा मैं कोई अलग नहीं जा रही हूँ. एम्प्लॉय में क्या था कि आप देखिए ना, एक कंपनी के लिए काम करते हो और यहाँ पर आप कुछ भी एक नए ज़रिए से आपका खुद का कुछ काम स्टार्ट करते हो, राइट. सेम उसी तरह नहीं क्या ना, मैं जो एक संसार की साइकिल है उसमें मुझे रोटेट नहीं करना है. मैंने खुद के लिए एक खुद को समझकर कुछ सोचा है अलग करने का. तो ये भी तो वैसी घिसी पिटी जो साइकिल है उसमें न जाते हुए ये लाइफ जो है ना, ये भी एक्चुअली देखा जाए ना तो एक साइकिल में आप दबे जा रहे हो. जो एक साइकिल, पता नहीं गॉड नोज ये ऐसी साइकिल हमने बना रखी है. और ये मैं साइकिल चेंज करो या कुछ ऐसे एकदम ज़्यादा साइकोलॉजिकल या ऐसी कोई बात नहीं बता रही हूँ. मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि आपको यदि बहुत आगे बढ़ना हो ना तो आप एक साइकिल के दायरे में रहकर नहीं कर सकते हो. आपको खुद के कुछ पॉइंट रखने होंगे, आपको कुछ बनना होगा, तो कुछ आपको एक नए सिरे से एक नॉर्मली कुछ चीज़ नहीं है फिर भी आपको चीज़ बनाकर क्रिएट कर कुछ करनी होगी. बस उसी तरह नहीं क्या ना, बहुत लोग बोलते हैं कि संयम लेने जैसा है लेकिन संयम के भाव नहीं है. तो जस्ट संयम लेने जैसा है, वो चीज़ अच्छी लगी. लैम्बोर्गिनी आप लेते हो ना तो दिखने में, देखते हो ना तो बहुत दिखने में अच्छी लगती है, और उसको बाय करना, उसको बाय करना इतना आसान है क्या? यू हैव टू अर्न द मनी, राइट. यू हैव टू अर्न अ बिग फैट अमाउंट ऑफ द मनी. या आपको बहुत सारे पैसे अर्न करने होते हैं, और उसके बाद आपको पसंद आ गई तो आपको मिल जाती है, या आपको पसंद आ गई तो उस मात्रा से आप सोच के ख्याली पुलाव तक उस तक पहुंच जाते हो क्या? नहीं. आपको देखने में पसंद आई ना तो आप क्या करोगे? उसको मेहनत करोगे. जब मेहनत करोगे ना तो इतना आसान नहीं होता है कि लैम्बोर्गिनी आप बाय कर लो. कम ऑन ड्यूड, करोड़ रुपए तो आपको चाहिए.
वॉट एवर, उसको ट्रांसपोर्ट का भी तो पैसा लगेगा ना, इसलिए तो सेम उसी तरह नहीं क्या है ना, आपने जो सोचा और ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं। संयम के भाव भी जैसे मैंने आपको बताया, जब एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो ना, तो आपको भी यू विल बी ब्रोक, डिप्रेस्ड एंड रिग्रेट एंड रेडी टू क्विट समथिंग, समटाइम्स यू विल रेडी टू क्विट समथिंग, ओके। संयम में भी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। देखो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगा मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ ना यार, तो मॉम डैड क्यों नहीं मान रहे। पहला रूल तो आप सोचो तो सही, जो चीज़ आपको अच्छी लगी है ना, उसका वर्ड ही है संयम, पेशेंस, धीरज। तो यदि आपके पास वो ही चीज़, आप एक वर्ड को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो उस तक कैसे पहुँचोगे। तो पहली चीज़ है वो आपको सडनली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत बार नहीं क्या टूटोगे, बहुत बार आप सोचने के लिए डिप्रेस, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेस, बट आपको फीलिंग आएगी कि यार सब अच्छा ही कर रही हूँ ना, मैं अच्छे मार्ग पर ही जा रही हूँ ना, फिर भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, फिर भी लोग, या फिर भी XYZ पर्सन क्यों नहीं मान। देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपके मॉम डैड को वो, लेकिन आपका ड्रीम है ना, एक नॉर्मली पैसे का ड्रीम, एक नॉर्मली हाउस का ड्रीम, एक नॉर्मली फॉरेन जाने का ड्रीम, एक नॉर्मली सक्सेस होने का ड्रीम, ये सारी अगर ड्रीम्स हम रखते हैं और उसको फॉलो करने की ताकत रखते हैं, आजकल का तो चल ही रहा है ना, जनरेशन ही है ना कि आपके जो ड्रीम है उसके पूरे करो, तो ये एक ड्रीम के थ्रू नहीं आता है। और जब इतने ख़राब चीज़ों को ख़राब चीज़ें करने के लिए, ट्राई करने के लिए, ख़राब चीज़ें को आप हासिल करने के लिए, ख़राब बोल तो मैं उसको ख़राब है ना इन द सेंस डायरेक्ट ख़राब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इट्स नॉट वर्थ ही, ओके। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करो, अब 9 से 5 का जो ये साइकिल है ना, वर्किंग साइकिल, उसमें आप जा रहे हो, कमा रहे हो, और वो साइकिल में जा रहे हो, वो ये लाइफ के लिए वर्थ इट नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ आपको सिर्फ खाना कमाने के लिए, तो आप घर की ज़रूरतें कैसे पूरी करोगे, वो सारी बातें मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई बहुत बार मुझे ऐसा बोलते हैं आई एम द ओनली चाइल्ड टू माई पेरेंट्स, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो मैं बोलूँगी ड्यूड, आपको सच में अगर संयम लेना है ना, सही में, मैंने 17 ईयर्स में मेरे पास खुद के पैसे, लाखों रुपए की तादाद में, यदि मेरे पास खुद के पास पैसे हो सकते, खुद के अर्न किए हुए, तो उतने एज में यदि मैं कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपको बताया, हमारे यहाँ पे CBSE स्कूल भी नहीं थी, हमको जालना जाना पड़ता था। फिर ऐसा हुआ कि भैया वगैरह जाते थे, बट मुझे ठीक नहीं रहता था, मुझे सूट नहीं कर रही थी बस, रोज़ बस से जाना आना, और गर्मी के दिनों में मैं बोलते मैं बीमार होती थी बहुत बार। तो मॉम डैड ने से बोला कि यहाँ पर एक जैन इंग्लिश स्कूल है जो स्टेट बोर्ड की है, CBSE नहीं बट स्टेट बोर्ड की है, चलो उसके अंदर उनको डाल देते। तो डैड ने मुझे पूछा कि मैंने हाँ वैसे भी ठीक है ना, मुझे कौन सा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली इधर करूँ तो किधर भी करने से मतलब है। सो मैंने डैड को हाँ बोला, डैड ने वापस डाला, और होपफुली वो स्कूल की बात, वो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता, कितना अच्छा था CBSE। और वैसे देखा जाए ना, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वो मैटर नहीं करता है, आप कैसे पढ़ते हो, वो जो है वो कैसे पढ़ते हो, कैसे अप्लाई करते हो, उस पर मैटर करता है। वहाँ पर एक सर थे, कासलीवाल सर, हमारे प्रेसिडेंट थे जैन इंग्लिश स्कूल के। नॉर्मली वो विज़िट कर, मैंने देखा एक प्रेसिडेंट होकर रोज़ विज़िट करते थे देखने के लिए कि, और पर क्लास में वो प्रिंसिपल सर को लेकर आते थे और देखते थे। और मेरे ख्याल से 23 क्लासेस रहती थी ऐसी लाइन वाइज, और वो पर क्लास में जाकर वहाँ पर 15-20 मिनट रोज़ खड़े रहकर देखते थे कि पढ़ा कैसे रहे स्टूडेंट को। और जैसे ही हम लोग कोई सर हमारे साथ हिंदी में बात करता, या फिर कोई सर नॉर्मली अगर हमको क्वेश्चन पूछता और हम स्टूडेंट्स यदि उनको हिंदी में रिप्लाई देते, तो सर बोलते ये पीरियड कौन सा चल रहा है, तो सर बोलते इंग्लिश का, तो इंग्लिश बोलिए ना। और सर हमको सर को बताते कि जो पीरियड चल रहा है उसकी भाषा में बात करो, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मराठी आनी ज़रूरी है बराबर। उनको हिंदी का पीरियड में हिंदी में बोलो, इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश बात करो, मराठी के पीरियड में मराठी। तो यानी कि बच्चे हर लैंग्वेज ले पाएंगे और उनको लाइफ में हेल्पफुल रहेगा। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी। वो सपोर्ट नहीं करते ये मत पढ़ाओ, वो मत पढ़ाओ, या ये पढ़ाओ, ऐसा उनका बोलना नहीं था। उनका बोलना था बच्चों को इंग्लिश भी आनी ज़रूरी है। उनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि इंग्लिश का सच बताओ ना, परफेक्टली इतनी अच्छी परफेक्टली बोलते नहीं आती थी। वो सर की वजह से उस समय मैंने निश्चित किया था कि मैं एक ना एक दिन
उनकी वजह से मुझे एक्चुअली ये मिला कि लाइफ में कुछ करूँ ना करूँ, मैं लिटरेचर इन इंग्लिश करूँगी, क्योंकि मुझे बचपन से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ था। और मुझे सच में वाकई में मैं सोचती थी एक बार कभी ना कभी नहीं क्या ना मैं राइटर बनूँ। तो उस रिलेटेड मैंने लिटरेचर इन इंग्लिश किया, और जब मैंने वो लिटरेचर इन इंग्लिश किया ना, उसके बाद से जैसे सैन फ्रांसिस्को जाके भाव में वृद्धि हुई, वैसे ही वहाँ पर जब मैं अकेले कभी बैठती थी, टाइम मिलता था फ्री, मैं फ़्लाइट में बैठे तो ऑब्वियसली फ़्लाइट मोड पे होता है मोबाइल अपना, पर गूगल नोट पे मैं टाइप करती थी और न्यू पोएम बनाती थी, कुछ क्रिएशन न्यू पोएम कोड बनाती थी। तो वो अंदर की जो भावनाएं रहती थी वो अपने आप व्यक्त होकर इतना अच्छा एक पोएम का स्वरूप लेती थी, और उससे क्लैरिफिकेशन मिलता था। नई नई जो चीज़ें होती थी, वो नई जो लाइफ में नॉर्मल चीज़ें हो रही है, वो माइंड में बैठकर कुछ चिंतन के द्वारा एक पोएम बनती थी, और वो इतनी हेल्पफुल रहती थी बोलने का। जैसे हम खुद के लिए नहीं कहना, मैंने सोचा था मैं एम्प्लॉय ना बन के एक एंटरप्रेन्योर, हाँ मैं वो मेरे लिए वो वे चूज़ करूँगी। बस उसी तरह मैं आपको लोगों को बोलना चाहूँगी, मैंने एक भी चीज़ चेंज नहीं की, आज भी मैं वही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि एंटरप्रेन्योर बन के मैं क्या करने वाली थी, मैं ये सर्कल से छूटकर 9 से 5 के सर्कल में छूटकर एम्प्लॉय बनना छोड़कर एंटरप्रेन्योर बनकर वो घुमाया जाता है, ये मैं खुद घूमे रही होती, यानी मैं खुद घूमी होती उस चीज़ में एंटरप्रेन्योर बन के, राइट। ये घुमाया जा रहा है आपको पास एंड ऑफिस में, ये खुद आप घूम रहे हो पैसे अर्न करने के लिए, वो चीज़ के लिए। लेकिन ये सब स्टडी मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रही है ऑनेस्टली। स्टॉक की हो गई, मैं जो इन्वेस्ट करती थी, मुझे इन्वेस्ट से एक बात पता चली, आपको नहीं कहना, कोई भी सेविंग्स खाली सेव करके नहीं रखनी होती, इन्वेस्ट करनी होती है। तो वो सेविंग्स का अर्थ है, आप खाली सेविंग को सेव करके रखो ना, वो एज इट इज़ रहेगी। आपको वही सेविंग्स में से कुछ आपकी ज़रूरत में लानी है और बाकी इन्वेस्ट कर देनी है। क्यों? क्योंकि आपको भविष्य में वो अच्छे काम है। बस उसी तरह नहीं कहना, ये जो कर्म की फ़िलॉसफी ना, वो भी ऐसी है। आपको कोई अच्छी अगर नहीं कहना अभी निमित्त मिले आपके पास, अच्छी अगर आपके पास देखना, मुझे कोई बोलेगा ना कि नम्रता आपने BSc इन साइकोलॉजी की और डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया, तो आपको क्या लगता है एक बिलियनर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिलियनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो मैं बोलूँगी पहली बात तो आपको नहीं कहना, जल्दी उठना है और अपने डाइट का ध्यान रखना है, अपने आजू बाजू चीज़ों को अपने को इफ़ेक्ट नहीं करने देना है। और सबसे मेन बात, आपको नहीं कहना जो भी चीज़ें मिल रही है, जो भी चीज़ें है, तो उस टाइम को नहीं कहना यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। ये जो हम जो यंग होते हैं ना, ये हमारा बेस्ट पीरियड होता है ऑनेस्टली। बचपन में हमारा चंचल स्वभाव होता है तो उसमें चला जाता है। जो यहाँ पर जो हमारा स्वभाव होता है यंग जनरेशन में, हम जब यंग होते हैं तो बचपन का चंचल स्वभाव होता है और बुढ़ापे में हमारे पास शक्ति कम रह जाती है। लेकिन ये जो मैं ऐसा मानती हूँ, ये जो हमारी फ़िलहाल की अभी की जो स्थिति है ना, हमारे पास चंचलता भी होती है, हमारे पास लेजीनेस भी होता है, हमारे पास क्रिएटिविटी भी होती है, हमारे पास शक्ति भी होती है, मेन बात। तो मैं सोचती हूँ ये जो चंचलता है, इसके लिए हमने क्या ना कुछ चंचलता है, तो वो चंचलता को हमारे फोकस में कैसे डाइवर्ट करें, और डाइवर्ट क्यों करना है, चंचलता को फोकस में लाकर, उस चंचलता को फोकस में बदल कर क्यों ना हम कुछ अच्छा करें अपने लिए। और हमारे पास जो एनर्जी है उसको वेस्ट करना, ये कहाँ का लॉजिक हुआ। तो जैसे हम एक सक्सेसफुल होने के लिए, एक सक्सेस पाने के लिए, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हम ये सोचते हैं, ये रूल अप्लाई करते हैं, खुद की लाइफ में सेट करते हैं, तो बस इसीलिए नहीं कहना। आजकल लोग बोल रहे हैं कि आजकल इतने सारी दीक्षाएं, आप एवरेज तो निकालो, आपको लग रहा है इतनी सारी दीक्षाएं हो रही है, 1% भी अगर पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन का उसका 1% भी दीक्षा हो रही है क्या? 1%, एक सिंगल % भी हो रही है? नहीं हो रही है। तो यदि कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग इस अच्छी चीज़ पे, मुझे पता है मुझे पहले भी इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं बोलना होता है लाइफ पे, क्या कभी भी लाइफ पे ऐसा नहीं बोलना होता है। तो मैं आपको फिर भी आज मैं आपको बोलूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, लेकिन एक बात बोलूँगी, आप एक नॉर्मली साधु महात्मा बन जाओ कहीं के, तो आप एक वो फील्ड में जाते हो, साधु महात्मा बनते हो। मैंने देखा है बहुत लोगों को, जैसे मैं जब काशी गई थी तब मैंने देखा बहुत सारे महात्मा, वो लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, सेलफोन यूज़ करते हैं। मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, ठीक है, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ कि एक यही जो जिन शासन हमको मिला है, ये जो परमात्मा का शासन है, इसमें
खुद के लिए तो सोचा ही है, खुद के आत्मा के लिए सोचा ही है, लेकिन जीवों के लिए भी कितना सोचा है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग बोलते हैं ना, दीक्षा लेके क्या करोगे? दीक्षा लेकर पहला एम यही रहेगा कि मैं परमात्मा ने जो बताया ना उस आज्ञा को फॉलो करूँ। ऑनेस्टली दीक्षा लेके मैं समाज के लिए क्या करूँगी? एक बात बता दूँ मैं आपको, मैं समाज के लिए ये करूँगी तो प्लानिंग हुई ना। तो मुझे ऐसा लगता है मोमेंट में जीना चाहिए। जिस समय पे अगर लगा कि अभी ये करने जैसा है और थॉट आया, उस समय निमित्त की अनुकूलता, गुरु की आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा, और उस समय लगा कि ये करने जैसा है, तो जो परिस्थिति होगी उस अनुरूप ऑब्वियसली मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी। लेकिन प्लान करूँगी ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा नहीं होने से रहा। प्लान में मैं एक ही चीज़ करूँगी, वो है प्लानिंग में एक ही चीज़ की करूँगी, और वो है कि मैं परमात्मा की आज्ञा हो सके उतना ट्राई करूँगी। आज आप लोगों ना खाली 21 जन हो मेरे साथ लाइफ में। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी, जब मैं देखती हूँ ना, मुझे सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत सारी समझ नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर इतनी बात तो समझ में आती है। मैं जब पोस्टर पे देखती हूँ ना, कोई अपने धार्मिक रिलीजियस पोस्टर हो, तो वहाँ पर जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में लिखा होता है, जो गुरु भगवान लिख रहे हैं उनके बारे में लिखा होता है, और ऊपर परमात्मा का नाम ना एकदम छोटे इसमें लिखा होता है। तो मुझे वो बात बहुत हर्ट करती है कि मैं किसको जज नहीं कर रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं उतनी बड़ी हूँ भी नहीं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप 21 जन, मुझे पता है आप 21 के 21 दीक्षार्थी हैं मुमुक्षु हो। तो मैं ज़रूर आपको एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ यार, हमारे जो परमात्मा है ना, उनके वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके वचनों को अप्लाई कर ही यार इतनी ब्यूटीफुल लाइफ समझ में आई है कि ये लाइफ इतनी अच्छी है और इतनी ब्यूटीफुल है। बाकी लाइफ जीने के लिए जी रहे थे, कुछ पाने के लिए पाने के लिए जी रहे थे, लेकिन ये लाइफ नहीं क्या ना कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ रेस में भागने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। ये लाइफ जीने के लिए मिली है, भूल ही जाते। ये लाइफ जीने के लिए मिली है, हैप्पीली, प्रसन्नता के साथ भी आप रह सकते हो पूरी लाइफ में, और वो भी आप आपके लिए तो अच्छा करो ही, साथ में किसी को हर्ट ना करो। सबसे बेस्ट वे ये परमात्मा ने बताया। मुझे ऐसा लगता है कितना ज़बरदस्त वे बताया है परमात्मा ने। हर जगह पे ऐसा है कि आप खुद के लिए कुछ करते हो तो देखिए ना, दूसरों को तकलीफ हो जाती है। ये एक संयम ऐसा वे है जिसमें आप नहीं क्या ना खुद के लिए कुछ कर रहे हो और उसमें हज़ारों लोगों का प्रॉफिट और हज़ारों करोड़ों जीवों का प्रॉफिट हो रहा है। कितने जीवों को हम, अनगिनत जीवों को अभयदान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार समझ में ही नहीं आता ये हम हमारे लिए कर रहे हैं किसी और के लिए कर रहे हैं। वैसे तो हम हमारे लिए दीक्षा ले रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत बार मुझे थॉट आता है माइंड में, किसी खुद के लिए नहीं लेकिन किसी दीक्षार्थी को देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है आज भी किसी दीक्षार्थी को मैं खुद देख लूँ ना, किसी दीक्षार्थी को मुझे ऐसा लगता है ये कितने परफेक्ट लाइफ जीने जा रहे हैं। ये देखा जाए ना तो लोग सब खुद के लिए जी रहे हैं, लोग सब क्या सब खुद के लिए जीते, लेकिन ऐसा जताते और बताते हैं कि हम आपके लिए जी रहे हैं, हम आपके लिए जी रहे हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। लेकिन संयम जीवन एक ऐसा है, संयम जीवन ही एक ऐसा है जिसमें आप वाकई में खुद के लिए जीते हो और प्रॉफिट हज़ारों करोड़ों जीवों को होता है, अनगिनत जीवों को प्रॉफिट होता है, नेचर को प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लिविंग बींग्स को हम हर्ट करने से रोक देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, अच्छाई हम स्प्रेड करते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। मुझे लगता है बेस्ट वे है ये। एक्चुअली मेरा सेशन है अभी थोड़े टाइम बाद, तो मुझे जाना होगा। सॉरी, आज का समय कम गिरा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप मुमुक्षु हो तो आपसे एक विनती ज़रूर करना चाहूँगी, लाइफ में गुरुजी से प्रेम रखो, लेकिन नहीं क्या ना वो राग में मत कन्वर्ट करने दो यार। अनुराग, आप बोलोगे गौतम स्वामी को भी पहले राग था फिर अनुराग हुआ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं क्या ना, आप राग के विषय में तो गौतम स्वामी की एग्जाम्पल दो ही मत। क्यों पता है? क्योंकि गौतम स्वामी को राग था ना, लेकिन गौतम स्वामी को परमात्मा ने बोला कि आप ये श्रावक को गलत बोल कर आए हो, जाओ उनकी माफ़ी मांग के आओ। वो इंस्टेंट एक सेकंड भी उन्होंने दिमाग नहीं लगाया उनका कि माफ़ी मांग के आओ, वो माफ़ी मांगने और दूसरी बात, जाओ उनको प्रतिबोध करके आओ। श्रावक को मालूम था ये श्रावक प्रतिबोध नहीं होने वाला, मालूम है श्रावक नहीं समझेगा, फिर भी खुद का दिमाग उन्होंने यूज़ किया नहीं, परमात्मा ने बोला है ना, वो चले गए, राइट। तो और सेम हमारे गुरु हमको बोले तो हमारे मुँह में से जस्ट एक नॉर्मली बात निकल जाती है, ये अनुराग, ये प्रेम है, ये समर्पण भाव है हमारे पास। इसमें आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ। समर्पण भाव अगर होता नहीं है और डायरेक्ट खुद को गौतम स्वामी से कंपेयर करके ऐसा बोलते हैं उनको भी तो राग था ना, अनुराग में कन्वर्ट हुआ ना, क्या ही what kind of dalil is this, what kind of logic is this? Okay,
गुरु प्रति प्रेम रखो, अनुराग रखो, लेकिन मेहरबानी करके हम इतना संसार छोड़ के आ रहे हैं ना, तो इस चीज़ में नहीं कहना नाम करो, ऑब्वियसली वो उपकारी है। किसी ने आपको परमात्मा बताए, किसी ने आपको ब्रीथ ज्वाइन करके उस आपके गोल तक, डेस्टिनेशन तक वो आपको वे बता रहा है, तो वो कितना उपकारी है, उपकार। लेकिन ये कहना वो हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्यों लिया है, किसके लिए लिया है और कैसे जाने के लिए लिया है, उस चीज़ को मत भूलिए। इन शॉर्ट मेरा इतना ही बोलना होगा। मैंने मेरे अतिरिक्त कुछ गलत बोला है तो मिच्छामी दुक्कड़, मैंने यदि कुछ गलत, लेकिन जैसे आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है उसी के आंसर, उसी में बहुत सारे लोगों ने इस टाइप में कुछ क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये एक डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे मोस्टली सब जन। तो परमात्मा का शासन हम आगे बढ़ाए, बहुत अच्छे से लाइफ जिए, और सच में वाकई में हमारे अनुराग को बढ़ाए गुरु प्रत्यय, हमारी हम समर्पित हो, परमात्मा की आज्ञा फॉलो करें, बस यही मंगल कामना। प्रणाम।